अलीशा, टिया और करण बचपन के दोस्त थे। अलीशा करण के साथ 7 साल से लिव इन में रहती है और वो एक योगा टीचर है जो अपना ऐप लॉन्च करना चाहती है, लेकिन उसे कोई इन्वेस्टर नहीं मिल रहा। करण एक राइटर बनना चाहता है और एक जॉब भी करता है। टिया एक अमीर घर से है और वो अलीशा और करण को अलीबाग बुलाती है, जहाँ वो सभी काफी दिनों बाद मिल रहे थे। यहाँ टिया अपने पियोन से जैन से सबको मिलवाती है। जैन अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, जिसमें टिया के घर वालों ने काफी पैसे लगाए हैं। यहाँ जैन अलीशा से फ्लर्ट करता है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा मुझे, वरना पक्का तो मेरे साथ भाग जाता। Are you flirting with me? अलीशा जैन को अपने ऐप के बारे में बताती है तो जैन उसके ऐप पे इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाता है। इसके बाद अलीशा और जैन कई बार मिलते हैं, चैट पर बातें भी करते हैं, लेकिन टिया इससे अनजान थी। अलीशा के बर्थडे पर उसके डैड उसको फोन कर विश करते हैं और करण उसको अंगूठी पहनाता है। बाद में अलीशा को पता चलता है कि करण की जॉब चली गई है और ये बात उसने अलीशा से छुपाई थी। इस बात पर अलीशा करण से ब्रेकअप करके अपने डैड के पास नासिक चली जाती है। उसकी अपने डैड से बनती नहीं थी क्योंकि उसकी माँ ने खुदकुशी की थी और इसका जिम्मेदार वो अपने पिता को मानती थी। टिया अलीशा को मैसेज करके वापस बुलाती है और करण से बात करने को कहती है, लेकिन अलीशा साफ साफ मना कर देती है। वही जैन अलीशा को बताता है कि 6 महीने में उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो वो टिया से ब्रेकअप करके अलीशा से शादी करेगा। इसके बाद जैन और अलीशा जहाज में घूमने जाते हैं, जहाँ उनको एक बुजुर्ग कपल मिलता है जिनकी बोट खराब हो गई थी। यहाँ जैन अलीशा को अपनी मंगेतर कहकर उनसे मिलवाता है। इसके बाद जैन और उसका पार्टनर जितेश दोनों को पता चलता है कि उनको लोन देने वाला इंसान बिजोय पकड़ा जा चुका है, जिस वजह से इन्वेस्टर अपना पैसा उनसे वापस मांग रहे हैं। तभी वहाँ अलीशा आकर जैन को बताती कि वो प्रेग्नेंट है और वो जैन से बात करना चाहती है, लेकिन जैन उससे कहता है कि वो उससे बाद में बात करेगा। इसके बाद अपनी माँ के कहने पर टिया जैन पर नजर रखती है और उसका फोन चेक करती है। अब जैन को कोई लोन नहीं दे रहा था, इसलिए वो परेशान था। जैन टिया के साथ गोवा ट्रिप पर जाता है तो यह बात अलीशा को करण बता देता है। अलीशा को यह बात पता नहीं थी क्योंकि जैन ने उसको बताया था कि वो बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है। जैन अलीशा के नंबर को कॉन्ट्रैक्टर के नाम से सेव करता है, इसलिए टिया को उनके अफेयर के बारे में पता नहीं चल पाता। वापस आने के बाद अलीशा जैन से कहती है कि वो टिया को सब बता देगी, तो जैन उसे कहता है कि क्यों वो उसकी 5 साल की मेहनत को बर्बाद कर रही है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जैन अलीशा को मिलने के लिए जहाज पर बुलाता है, जहाँ वो अपने लैपटॉप में अलीशा को म्यूजिक बजाने के लिए कहता है और वो खुद शराब लाने के लिए चला जाता है। शराब में वो दवा मिला देता है और जितेश को मैसेज कर देता है कि वो आज अलीशा को मार देगा, लेकिन फोन लैपटॉप से कनेक्ट था तो वो सारे मैसेज अलीशा लैपटॉप पर देख लेती है और शराब नहीं पीती और घर जाने लगती है। तभी जैन उसे समंदर में धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर बोतल पर पड़ जाता है, जिस वजह से वो खुद ही समंदर में गिर जाता है। अलीशा जहाज घुमा लेती है और घर आ जाती है। अगले दिन करण के साथ वो अस्पताल जाकर जैन की बॉडी को आइडेंटिफाई करती है। जितेश अलीशा को बताता है कि जैन उसे मारकर टिया से शादी करने वाला था और उसे पता है कि जैन को उसे ने मारा है। जितेश अलीशा से अलीबाग की प्रॉपर्टी के पेपर टिया के रूम से लाने को कहता है, जिसे अलीशा लाकर उसको दे देती है। जिसके बाद जितेश टिया और अलीशा के सामने आकर कहता है कि जैन ने सुसाइड किया होगा क्योंकि वो काफी परेशान रहता था। टिया और अलीशा साथ में बैठे होते तो टिया अलीशा को बताती है कि अलीबाग की प्रॉपर्टी उसके डैड ने अलीशा के नाम पर की थी और टिया के डैड का अलीशा की माँ के साथ अफेयर था, इसलिए उसकी माँ ने आत्महत्या की थी। इसके बाद अलीशा अपने डैड से कहती है कि उन्होंने यह बात क्यों छुपाई, तो वो कहते हैं कि उसकी माँ को वो अलीशा की नजरों में गिराना नहीं चाहते थे। इसके बाद हम 2 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ अलीशा अपने डैड से कहती है कि उनको जल्द ही मुंबई बुलाएगी। करण के घर पे टिया और अलीशा बात कर रही होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि करण अपने ऑफिस की लड़की के साथ शादी कर रहा है। तभी एक बूढ़ी औरत अलीशा को आकर कहती है कि उसने अलीशा को कहीं देखा है और ये वही औरत थी जिससे जैन ने अलीशा को अपनी मंगेतर कहकर जहाज पर मिलवाया था और फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है।